बिहार में दलित राजनीति का उबाल, लालू अंबेडकर वीडियो से मचा बवाल, महागठबंधन पर बीजेपी का सीधा हमला, 2025 की सियासत अभी से गर्म, दलित नेता या सिर्फ वोट बैंक। बिहार में सियासत का तापमान एक बार फिर तेज हो गया है और इस बार केंद्र में है दलित राजनीति। कांग्रेस ने जैसे ही कुछ दलित नेताओं को संगठन में अहम जिम्मेदारियां दी, वहीं बीजेपी की सियासी सेंसर एकदम अलर्ट हो गई। वहीं दूसरी ओर सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे लालू यादव और अंबेडकर से जुड़े पुराने वीडियो ने आग में घी डालने का काम किया है। बीजेपी अब सीधे कांग्रेस और महागठबंधन पर हमलावर हो गई है और सवाल उठ रहे हैं कि ये दलित प्रेम है या महज सियासी समीकरणों की बिसात। क्या कांग्रेस बिहार में दलित कार्ड खेलकर 2025 की तैयारी में है? क्या बीजेपी वाकई डैमेज कंट्रोल मोड में आ गई है? और लालू यादव के पुराने बयान अब नई राजनीति को कैसे प्रभावित कर रही हैं? आइए इन्हीं सवालों के जवाब जानते हैं। बिहार की सियासत में दलित राजनीति इन दिनों उफान पर है। कांग्रेस ने दलित नेता राजेश राम को प्रदेश अध्यक्ष और कृष्णा अल्लावरू को बिहार प्रभारी बनाकर एनडीए की परेशानी बढ़ा दी है। आपको बता दें कि कांग्रेस ने दलित वोट बैंक के इर्द गिर्द किलेबंदी करनी क्या शुरू की। बीजेपी एकदम से सावधान की मुद्रा में आ गई। इसी बीच राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का वीडियो भी सामने आया है। बस फिर क्या था, बीजेपी को मौका मिल गया। मौका इस बात का कि वो खुद को दलितों का सबसे बड़ा चिंतक साबित कर सके। बीजेपी की टॉप लीडरशिप ने इसके बाद तो आटा सतुआ बांध लालू के साथ पूरे महागठबंधन पर ही हमलावर हो गए। बीजेपी ही नहीं बल्कि दलित वर्गों से आने वाले चिराग पासवान और मांझी भी एनडीए के नाम पर महागठबंधन के ऊपर टूट पड़े। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कहा कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का कांग्रेस और सहयोगियों ने बराबर अपमान ही किया है। जब वे जिंदा थे तब भी उन्हें अपमानित ही किया गया और आज उनके मरणोपरांत भी इन लोगों के द्वारा अपमानित किया गया। कांग्रेस ने बाबा साहेब के निधन के बाद दिल्ली में उन्हें 2 गज जमीन तक नहीं दी, जबकि कांग्रेस के बड़े नेताओं के निधन पर उन्हें 50 एकड़ जमीन मिलती है। बाबा साहब के अंतिम संस्कार के लिए उनके शव को हवाई जहाज से मुंबई ले जाया गया था और 3 दिन बाद कांग्रेस ने उनकी पत्नी से हवाई जहाज का पूरा किराया वसूल किया था। आज कांग्रेस के लोग संविधान को लेकर घूम रही हैं, जबकि उनका इतिहास, संविधान और उसके निर्माता बाबा साहब को बार बार अपमानित करने का रहा है। कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों ने हमेशा यही ही किया है। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने भी लालू प्रसाद यादव के द्वारा अंबेडकर के अपमान करने पर कहा कि अपने जन्मदिन के मौके पर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की तस्वीर को उन्होंने अपने चरण के पास रखवाया। यह दलित के प्रति अपमान है और दलित समाज के लोग लालू यादव को माफ नहीं करेंगे। बिहार में किसी का सम्मान नहीं करना, सबको अपमानित करना और लोकतंत्र में खुद को राजा की तरह दिखाना लालू यादव के डीएनए में है। लालू का सार्वजनिक व्यवहार दिखाता है कि वे अनुसूचित जाति से घृणा करते हैं और उन्हें पैरों तले रखकर दबाना चाहते हैं। उन्होंने हमेशा अनुसूचित जाति, पिछड़ों और अति पिछड़ों को अपमानित ही किया है। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के द्वारा बाबा साहब को अपमानित करने का मुद्दा लोगों तक पहुंचाने के लिए भाजपा के रणनीतिकारों ने मार्च निकाला और लालू यादव का पुतला तक जलाया। भाजपा एससी मोर्चा के कार्यकर्ता भाजपा प्रदेश कार्यालय के पास एकत्रित हुए और इनकम टैक्स गोलंबर तक मार्च निकाला। इस दौरान लालू यादव और राजद के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। इसके बाद इनकम टैक्स चौराहा पर लालू यादव का पुतला तक दहन किया गया। इस मोर्चे का नेतृत्व कर रहे भाजपा के विधायक लखेंद्र पासवान ने कहा कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे, वह दलितों के मसीहा थे। दलित समुदाय इस अपमान का बदला लेगा। अब बात करते हैं कि भाजपा का निशाना कहां है। आपको बता दें कि कांग्रेस ने प्रदेश नेतृत्व को प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम और बिहार प्रभारी कृष्णा अल्लावरू को सौंपकर दलितों के बीच एक सीधा संदेश पहुंचाने में कामयाब हुई है कि कांग्रेस अपने पारंपरिक वोट यानी दलितों को प्राथमिकता के साथ लेकर चलेगी। अपने इस संदेश को पुख्ता करने के लिए राहुल गांधी ने दलित नेता जगलाल चौधरी की जयंती में शिरकत किया। बाद में वे माउंटेन मैन दशरथ मांझी के पुत्र भागीरथ मांझी से भी मुलाकात की।
भाजपा के रणनीतिकार ये जानते हैं कि चिराग पासवान और जीतन राम मांझी की राजनीति महज 6% के वोट की है। बिहार में दलित मत लगभग 17% है, फिर भी 11% की राजनीति बचती है। कांग्रेस और राजद की इन 11% पर विशेष नजर है। इस 11% की दलित राजनीति में भाजपा सेंधमारी का पूरा जुगाड़ लगाने जा रही है। भाजपा सूत्रों की माने तो राजद सुप्रीमो द्वारा बाबा साहब अंबेडकर के अपमान को मुद्दा बनाकर विभिन्न कार्यक्रमों के जरिए प्रखंड से राजधानी तक जीवित रखेगी। तो फिलहाल बिहार की राजनीति में जो कुछ भी हो रहा है वो सिर्फ पदों की नियुक्ति या पुराने वीडियो वायरल होने तक सीमित नहीं है, बल्कि ये एक बड़ा संकेत है आने वाले चुनावी समीकरणों का। कांग्रेस दलित चेहरों को आगे लाकर अपने सामाजिक आधार को मजबूत करना चाहती है, तो वहीं बीजेपी इस पूरे घटनाक्रम को महज वोट बैंक की सियासत बता रही है। लेकिन असली सवाल ये है, क्या दलित समाज को वास्तव में राजनीतिक हिस्सेदारी दी जा रही है या सिर्फ चुनावी मोहरे बनाकर इस्तेमाल किया जा रहा है? अब देखना यह है कि जनता किसके इरादों को असली मानती है। फिर हाजिर होंगे राजनीति के इसी और मोड़ के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए दिव्या दिल्ली न्यूज। ताज़ा तरीन खबरों को जानने के लिए अभी टाइप करें दिव्य दिल्ली न्यूज। नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबाएं और नोटिफिकेशन के लिए दिए गए बेल आइकन को क्लिक करें। हमारे वीडियोस को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें।